जो हम लेके चल रहे थे वहां से कुछ दिन से ब्रेकअप था और वो आपको फिर आगे हम बता रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा मॉडल वर्ब्स। क्लियर? और मॉडल वर्ब्स के तहत जैसे हमने आपको बताया था, हमने मॉडल की फैमिली बताई थी। मॉडल वर्ब हमारी क्या होती है मैंने उसके बारे में बताया था कि हमने कहा था द वर्ब, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मॉडल इज एन ऑक्सिलरी। मतलब क्या है? एक ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बट ये ऐसी क्रिया होती है जो हमारे मेन वर्ब के मूड को शो करती है, अर्थात उसके भाव को शो करती है। और इस मॉडल वर्ब के तहत जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें यूज ऑफ विल, शैल, कुड, शुड, ठीक, और इसके बाद में, मतलब इतनी क्रियाओं को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ चुके हैं। तो जैसे विल और शैल आपको बताया गया था, और इसके साथ में एक और वर्ब पढ़ चुके हैं हम लोग, कैन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा रिवाइज आपको कराते हैं। जैसे विल और शैल आपको देखते हैं कि सामान्य सेंस में हम जाते हैं, हम पाते हैं फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और वुड और जो शुड है वो विल और शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। एक तो कंडीशन आपकी ये होगी। इसके बाद मे का प्रयोग हमने बताया कि मे का प्रयोग जो है हम किसी को शुभकामना देने के लिए करते हैं, किसी से परमिशन लेने के लिए करते हैं, ठीक, अथवा हम क्या करते हैं, किसी चीज का को प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब अनुमान लगाने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कैन का प्रयोग आपको बताया गया। कैन का प्रयोग जैसे मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं, वैसे कैन का भी प्रयोग परमिशन के लिए होता है। लेकिन केवल डिफरेंस क्या है, यहां जब हम कैन में जाते हैं तो कैन हमारा क्या करता है, पावर को शो करता है, ताकत को शो करता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए हमने कहा अगर हमको कहीं पर मेंटल पावर शो करना होता है, फिजिकल पावर शो करना होता है, या अथॉरिटिकल पावर शो करना होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है यूज ऑफ मॉडल माइट। मतलब हम माइट का प्रयोग किस किस कंडीशन में करते हैं। तो हमको सबसे पहले, चूंकि हम ट्रांसलेशन मेथड सीख रहे हैं, इसमें हमको माइट का मतलब हम कह दिए कि जो हमारा मे का फॉर्म है, ठीक है, इसी का पास्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, माइट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन हमारी ऐसी होती है जब मॉडल वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं उसमें पहला यही है कि मॉडल मे का प्रयोग, मतलब मॉडल माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। जैसे टीचर ने कहा, ठीक, कि तुम घर जा सकते हो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा, हम किसके पास्ट फॉर्म के रूप में कर रहे हैं, मे के पास्ट फॉर्म के रूप में हम कर रहे हैं। पहला हमने ट्रांसलेशन लिया, अध्यापक ने कहा, ठीक, कि तुम घर जा सकते हो। एकदम सिंपल सा लिखा गया, तुम घर जा सकते हो। ठीक, अब देखिए सकते हो लिखा गया। अब हम कह दिए हम यहाँ कैन का प्रयोग कर सकते, बट नॉट। हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो हमने यहां पर लिखा टीचर, इसके बाद लिखा गया क्या, सेड दैट, टीचर सेड दैट। अब यहां पर लिखा गया तुम घर जा सकते हो। अब यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने लिख दिया, हम सीधे क्या लगा दिया, यू। इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, माइट। अब यहां पर मे का प्रयोग होता, लेकिन चूंकि यहां सेड है इसलिए हमने यहां किसका प्रयोग किया, यू माइट गो होम। आपका एक सेंस में आ गया, हम मे के पास्ट फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। इसी के तहत अगर हम सेकंड रूल में जाते हैं और हम देखते हैं दूसरी जगह हम माइट का प्रयोग कहां पर करते हैं, हम पाते हैं जो माइट हमारा है, माइट का यूज पर्पज को शो करने के लिए होता है या उद्देश्य को शो करने के लिए होता है। कहीं पर हमको पर्पज प्रकट करना होता है, तो अगर प्रेजेंट में भी होता है तो हम कहते हैं ना, जैसे हम खाते हैं जिससे हम क्या हो सके, जी सके। ठीक है, तो वहां प्रेजेंट फॉर्म में हो गया।
ऐसे कभी हम माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में करते हैं, जैसे कहा गया ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। ठीक, अब हमने लिखा कि मतलब वह तेज दौड़ा जिससे कि वह क्या हो, रेलगाड़ी पकड़ सके, रेलगाड़ी पकड़ सके। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, वह तेज दौड़ा, दौड़ा आ दे दिया, पास्ट टेंस हुआ, हमने लिखा क्या, ही रैन फास्ट। क्या हो गया, ही रैन फास्ट, जिससे कि, अब आया यहां पर सो दैट। अब देखिए यहां पर हम लिखा वह गाड़ी पकड़ सके, जरूरी नहीं तेज दौड़ा तो गाड़ी पकड़ ही सके, लेकिन उसने क्या किया, कोशिश किया, इस सेंस में हमने लगाया यहां पर ही माइट कैच द ट्रेन। अब हम इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। अगर कहीं पर हमारा क्या करना होता है, पर्पज शो करना होता है, मतलब कि उसका तेज दौड़ना उसका पर्पज था, जिससे कि वो क्या कर सके, ट्रेन पकड़ सके, उस सेंस में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। इसी सेंस में अगर कहीं पर हमको रिमोट पॉसिबिलिटी शो करनी होती, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब जहां पर कि बहुत कम संभावना हो, उस सेंस के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया कि उसने कठिन मेहनत नहीं की किंतु पास हो गया। ध्यान दीजिए क्या कहा हमने, तीसरा सेंटेंस लिया रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, उसने कठिन मेहनत नहीं की किंतु पास हो गया। ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है, देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब कठिन मेहनत ना करने का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, लेकिन अब कह दिया पास हो गया, अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया, एक क्या हो गया, ना के बराबर की संभावना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब हमने लिखा ही डिड नॉट, he did not work hard, he did not work hard but he might क्या हो गया, पास, लेकिन वो क्या हो गया, पास हो गया। तो यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल माइट का यूज करते हैं। ओके, अब इसी सेंस में हम आगे जाते हैं। हम क्या होता है कि आपको पता है परमिशन शो करने के लिए, अब परमिशन लेने के लिए या देने के सेंस में हम मतलब किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कहा गया हम कभी अगर फ्यूचर कंडीशन शो करना होता है तो वहां पर भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंडीशन को अगर हमको शो करना है, मान लीजिए आपको बताया गया, अब हम आपको फ्यूचर कंडीशन के बारे में शो कर रहे हैं कि कैसे हम फ्यूचर कंडीशन में माइट का यूज करते हैं। जैसे कहा गया यदि वह पैसा पाएगा तो इंग्लैंड जाएगा। ठीक, मतलब हमने कहा यदि वह पैसा पाएगा या कमाएगा, जो भी लिखा गया, तो वह इंग्लैंड जाएगा। ठीक, चलिए मान लिया गया। अब आपको पता है देखिए डबल फ्यूचर का प्रयोग किया गया, यहां पर लिखा गया, यहां पर लिखा गया, लेकिन आपको पता है कि एक कंडीशन मतलब एक सेंटेंस में कभी भी हम डबल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते। तो इस सेंस में हम करेंगे कि वह पैसा पाएगा, तो अब इफ लगाया गया, ही क्या हो गया, गेट्स मनी। ठीक, इफ ही गेट्स मनी, अब कमा लगाया गया, ही माइट गो टू इंग्लैंड। तो इस सेंस में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको पता हो गया हमने मॉडल माइट का प्रयोग 1 2 3 4 एंड 5 मतलब 5 कंडीशन बताई कि जिस सेंस में हम मॉडल माइट का यूज करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पांचों कंडीशन लिखेंगे। जैसे पहला कंडीशन बताया गया कि मॉडल माइट का प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। दूसरा बताया गया मॉडल माइट का प्रयोग पर्पज को शो करने के लिए किया जाता है। तीसरा बताया गया मॉडल माइट का प्रयोग
पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। मॉडल माइट का प्रयोग परमिशन के सेंस में और मॉडल माइट का प्रयोग फ्यूचर कंडीशन को शो करने के लिए किया जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।